मैंने पूछा कमी कहाँ रह गई थी। मैंने तो सब कुछ किया उसके लिए। सो यू नो व्हाट यूनिवर्स रिप्लाइड। यूनिवर्स ने कहा, यू वर द ब्यूटिफुल शेड ऑफ ब्लू, बट दे वर लुकिंग फॉर रेड। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दर्शिका शर्मा एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल कैची वाइब्स विद दर्शिका में। आज बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने हूँ। क्या है ना, हम सब अपने आप को हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। हमारे लाइफ में कुछ भी बुरा होता है उसके लिए भी हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। रिलेशनशिप में फेलियर्स मिलते हैं तो भी हम अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। मतलब कोई भी अगर चीजें गलत हो रही हैं तो हम सिर्फ अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। क्या ये सही है हमेशा अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मांगना? नहीं। देखिए, कमी आप में या आपकी खूबसूरती में या आपकी सादगी में नहीं होती है। कमी होती है सामने वाले के थॉट प्रोसेस में और उसकी ओपिनियन में। मे बी हम उसकी ओपिनियन को मैच नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि अपने आप को हर चीज के लिए, हर गलत चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं वो हमारा कॉन्फिडेंस लो करता है, कहीं ना कहीं वो हमें सेल्फ डाउट्स देता है। जब हमें अपने आप पे ही डाउट्स होने लग जाते हैं ना और हमें लगता है कि वी आर नॉट कैपेबल इनफ, किसी भी चीज के लिए। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी भी चीज के लिए जब हमें सेल्फ ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, सेल्फ वर्थ हमारी नहीं हमें दिखती है, तो कहीं ना कहीं हम मेंटली और फिजिकली दोनों चीजों से टॉर्चर अपने आप को करते रहते हैं। तो गाइस, स्टॉप डूइंग दिस। डोंट डू सच मिस्टेक्स। लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, एंजॉय इट। देखिए, किसी को भी पाने के लिए या किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए इतना भी मत खो जाइए कि आप अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट करने लग जाओ, या अपनी क्वालिटीज, अपनी वैल्यूज को ही भूल जाओ। ये चीजें चलती रहती हैं, दीज आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट ये जरूरी नहीं कि हम जैसे हैं वैसे ही सामने वाला सोचे। कई बार ना हर किसी का थॉट प्रोसेस हमसे मैच नहीं होता है और वहीं हम अपने आप को कम हाँक लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि देखिए, सबकी लाइफ में ना अलग-अलग चीज़ें चल रही होती हैं और उस बीच अगर सामने वाले ने जो भी किया, हम ये सोचें कि नहीं, ये इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हम में कोई कमी थी। नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत प्यारे हैं। अंडरस्टैंड दिस। अपने आप को अपना पहला प्यार बनाइए, अपने आप से प्यार कीजिए। लोग अपने आप आपके पास आएँगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे ना, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे, अपनी वैल्यू करेंगे, तो कहीं न कहीं लोग अपने आप आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। और जब ना हम सामने वाले को इतनी वैल्यू दे देते हैं ना अपनी लाइफ में कि नहीं, तुम ही हमारे सब कुछ हो, नहीं देना है। यार, हर चीज़ की, हर रिलेशनशिप की एक बाउंड्री होती है जो कि हमें ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने लिए सोचना हमें बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। उन सब चीज़ों के लिए हमें अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना है, जो विधि के विधान में लिखी हुई है। देखिए, लाइफ में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले भी जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमारी लाइफ में स्टे के लिए ही आया है। भगवान हमें, लोगों को हमारी लाइफ में इसलिए भेजते हैं जिनसे कहीं न कहीं हमारे उनके साथ कोई कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, और जब वो पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। लाइफ है ना, बहुत सुंदर है दोस्तों। लाइफ को और उसकी सुंदरता को, उसकी सादगी को हम जिस दिन पहचान जाएँगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लाइफ से सुंदर कोई नहीं लगेगा। हम ना रोते रहते हैं, जो चीज़ नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं और जो है उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। क्यों? क्यों? यार, जो है उसमें खुश रहना सीखो। जो चला गया वो देखो, अगर वो तुम्हारा था तो वो जाता ही नहीं, है ना? और अगर वो तुम्हारा नहीं है तो तुम उसे रोके या इस तरीके से परेशान होके, बीमार होके, अपने आप को सेल्फ डाउट्स करके, अपने आप को पनिश करके नहीं भुला सकते, क्योंकि वो आज गया है तो वो कल भी चला जाएगा। अगर आप किसी के भी साथ ज़बरदस्ती करेंगे ना तो वो कितने टाइम तक रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो कहते हैं ना, जब मुट्ठी में रेत होती है, जितना हम उसे टाइट करेंगे वो उतनी स्लिप होगी। तो इसलिए हमेशा ऐसे हाथ रखना चाहिए। देखिए, जिसका जितना समय आपके साथ है ना, उतने टाइम के लिए वो आपके साथ ज़रूर रहेगा।
हर किसी का ना हमारी ज़िंदगी में आने का ना कुछ रीज़न होता है। कार्मिक कनेक्शन सुने हैं ना जो मैंने अभी वीडियो में बताया। हमारा ना पास्ट का कुछ ना कुछ ऐसा कर्म होता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में वो पर्सन आता है, ठीक है? कोई भी हो, रिलेशनशिप कोई भी हो। अब जब वो आता है ना तो हमें उसे उतना ही निभाना होता है जितना हमारा टाइम था। अब जितना हम उसे निभा देते हैं ना उसके सर्टेन टाइम के बाद वो एक पल नहीं रुक सकता, क्योंकि कहीं न कहीं वही हमारा कार्मिक कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इस बात से कभी ना घबराएँ। देखिए कोई भी आता है ना, कुछ भी हो, लेकिन हमें एक लेसन तो देके ही जाता है, राइट? तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि वो चला गया, उसका उतना ही समय आपके जीवन में था, तो वो वही कंप्लीट करने आया था अपना साइकिल और आकर चला गया। तो हमेशा इसके लिए थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें कि कहीं न कहीं आपने अपना कामिक कंप्लीट किया है। देखिए आप ना अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए। परेशान मत होइए, ओवरथिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं। हर किसी को आप इम्प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए आप खुश रहा कीजिए। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे ना, आप देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। गाइस ट्रस्ट मी, मैं जब देखती हूँ ना ये सब तो मुझे लगता है कि ये देखो संसार है, संसार ना गाइस बड़ा ही वो है नो, अगर इसको आप समझ गए तो ये बहुत सिंपल सोबर है। अगर आप नहीं समझे ना तो इसकी मोह की माया में आप ऐसे फंसते जाएंगे, ऐसे फंसते जाएंगे कि आप अपने आप को ही भूल जाएंगे। स्टार्ट टेकिंग आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ। अपना खुद का पहला प्यार बनो। किसी के भरोसे मत रहो। जिस दिन आपको अपने आप से प्यार करना आ गया ना, आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी। ट्रस्ट में किसी की जरूरत नहीं रहेगी। ट्राई कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने आप को टाइम दीजिए और अपने साथ बैठिए, अपने आप से बात कीजिए। देखिए अपनी बेटी के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है? अपना समय निकाल के थोड़ी दिन मौन बैठिए, अपने आप के अंदर झांकिए। आपको पता चलेगा हाउ स्पेशल यू आर। आप उसका सबसे प्यारा बच्चा हो। समझिए इस चीज को, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता देना शुरू कीजिए। जिस दिन आप ये कर देंगे ना और उसके साथ आपका जो कनेक्शन बन जाएगा ना, आपको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं होगी। गाइस ट्रस्ट में, करके देखिए। वो जो कनेक्शन होता है ना, तब आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं जब आप उसके साथ बात करते हो और आपको किसी की जरूरत नहीं होती। आपके आसपास का जो ऑरा है ना वो ऐसा बन जाता है ना कि प्रोटेक्टेड। वो आपको हर उस चीज से प्रोटेक्ट करता है जो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपने सारे आंसर्स मिलेंगे, आप बात करोगे, खुश रहोगे, ओवरवेल्म्ड रहोगे और आपको लगेगा यार मेरी तो सारी बातें जा रही हैं। अपने आप के लिए स्पेशल फील कीजिए। बहुत सुंदर जिंदगी है, उसे जीना सीखिए, ठीक है? हम यही सोचते रह जाते हैं ना जो हमारे पास नहीं है और शिकायतें ही करते रह जाते हैं ना, तो लाइफ खराब हो जाती है। तो प्लीज मत कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, एक कनेक्शन बनाइए अपने बेटी के साथ, जिसके साथ भी आप फील करते हैं, ठीक है? और उससे बोलिए कि भाई कहते हैं ना, जिसे लोग बोलते हैं कि व्हाई मी, इंस्टेड ऑफ से व्हाई मी से ट्राई मी, मुझे करो। अब मैं तुम्हारा ये गेम समझ गया हूँ। भाई मुझे तो जो देना है, ठीक है, आई फील मोर देन हैप्पी टू रिसीव दैट, क्योंकि वो आपको वही देगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। कभी भी आपको कुछ गलत नहीं देगा। और अगर कोई दुख भी आता है ना तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो आपको कुछ लेसन सिखाना चाहता है। समझिए, ठीक है? अपने साथ टाइम निकालिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे कूल और स्टे पॉजिटिव। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। दोस्तों ये सभी वीडियोस मैं आप सबके लिए ही बनाती हूँ और जो मेरे मन को लगता है ना कि मुझे ये मैसेज आपको देना है तो मैं वही वीडियो बना देती हूँ। सो ऐसी ऐसी वीडियो सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। मैं चाहती हूँ ना कि ये छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं लाइफ के, इन मैसेजेस से ना किसी की भी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सकती है। कोई भी खुश हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, किसी को भी एक होप की किरण जिसे बोलते हैं ना, लाइट ऑफ होप, वो मिल सकता है। हम सब मिलके अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम सभी लोग ना मिलके ऐसी चीजों को इतना स्प्रेड करें सो दैट हम किसी की भी हेल्प अनइंटेंशनली और इंटेंशनली कर दें, सो दैट उसकी भी लाइफ अच्छी हो जाए और वो भी पॉजिटिव हो जाए और कहीं ना कहीं हमारी वीडियोस उसके काम आए। इससे बेटर ब्लेसिंग, हमारे लिए बेस्ट ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।